नो बेग डे और शनिवार ये नो बेग डे है। नवंबर महीना है, चतुर्थ शनिवार है। गतिविधियाँ इस बार है और थीम बाल सभा मेरे अपनों के संग। गतिविधियाँ रिकॉर्ड संधारण प्रेषण किस प्रकार से करेंगे और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारी गतिविधियाँ क्या रहेगी। थीम इस बार की जो कि है वह किस प्रकार से कार्य करेगी। शाला दर्पण पर एंट्री किस प्रकार करेंगे, रिकॉर्ड का संधारण को किस प्रकार से करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आए आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नो बेग डे और नो बेग डे में इस बार की जो 1 से 5 में थीम रहने वाली है बाल सभा मेरे अपनों के संग। समूह है अंकुर, इसमें आएगी कक्षा 1 व 2 और समूह नंबर 2 जिसमें प्रवेश है कक्षा 3 से 5। गतिविधि का नाम रहेगा कोलैबोरेटिव आर्ट है और गतिविधि के उद्देश्य रहेंगे विद्यार्थियों में समूह में कार्य करते हुए सहयोग करना, किसी सामूहिक लक्ष्य परिणाम को प्राप्त करना, विद्यार्थियों में प्रारंभिक स्तर पर रचनात्मक और नए विचारों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों में समावेशिता और अपनेपन की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल और सामाजिक संबंध की भावना का विकास करना। आवश्यक सामग्री चार्ट शीट्स, पेंसिल, रबड़, मोम कलर और घंटी या गाना बजाने का वाद्य, टाइमर, चार्ट शीट्स को आपस में चिपकाने के लिए पारदर्शी टेप इत्यादि। और चार्ट शीट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में A4 साइज के पेपर का उपयोग किया जा सकता है। और शिक्षक के लिए गतिविधि की पूर्व तैयारी हेतु निर्देश यहाँ रहेंगे। गतिविधि शुरू करने से पहले आवश्यक सामग्री विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में जुटा ले। समूह का आकार यहाँ पे दे रखा है 60 से 80 विद्यार्थी रखने होंगे और यहाँ रखना है। गतिविधि कराने से पहले गतिविधि स्थल का चुनाव आपको करना है और सभी बच्चे आयताकार समूह आकृति में एक दूसरे के पास आरामदायक तरीके से बैठ सके, अपना स्थान बदल सके। और यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में एक चार्ट शीट पर अधिकतम 2 विद्यार्थियों को लेकर आपस में पारदर्शी टेप से इनके हल्के से चिपका ले और उनको आयताकार आकार में व्यवस्थित कर ले, ताकि गतिविधि के दौरान चार्ट शीट अपनी सही जगह से हिलडुल नहीं सके। गतिविधि शुरू करने से पहले प्रत्येक चार्ट शीट पर 2-2 पेंसिल, रबड़ और 4-5 मोम कलर रख ले। गतिविधि के शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को पुस्तकालय की किताबों में से कोई रोचक चित्रकथा पुस्तक की सहायता से सुनाए और विद्यार्थियों से पुस्तक में आए चित्रों पर चर्चा कर सकते हैं। गतिविधि शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को अपनी बारी आने के लिए आने पर चार्ट शीट की जगह अपनी ही जगह रखना है। रबड़ पेंसिल कलर को उसी चार्ट पेपर के पास रखें और सूचित करें कि ताकि अगला आने वाला विद्यार्थी सामग्री का उपयोग कर सके। विद्यार्थियों द्वारा मांगने पर कलर, रबड़ और रंग एक दूसरे को साझा करने के लिए बारे में आवश्यक रूप से बताएं। विद्यार्थियों को सहजकर्ता द्वारा गतिविधि के दौरान दिए जाने वाले निर्देशों को ध्यान से सुनने के बारे में बताया जाए। और गतिविधि शुरू करने के तुरंत पहले विद्यार्थियों को आयताकार रूप से जमे हुए चार्ट के सामने विद्यार्थियों को खड़ा करना है। एक चार्ट पर 2 विद्यार्थी और विद्यार्थियों को अनुमान लगाने के लिए कहें कि बताइए हम क्या करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी के प्रत्युत्तर को सम्मानपूर्वक सुने। गतिविधि के बारे में विद्यार्थियों को पहले कुछ भी नहीं बताएं। गतिविधि के 3 चरण हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक चरण के निर्देश अलग अलग दे दें। से प्रथम चरण पूरा हो जाने पर दूसरे चरण के निर्देश दें और दूसरा पूरा हो जाने पर तीसरे चरण के निर्देश आपको देने हैं। गतिविधि के चरण इस प्रकार से रहेंगे। पहला चरण है, इसके अंदर सभी विद्यार्थियों को आयताकार आकृति में जमाए गए चार्ट शीट के सामने खड़ा कर दें। एक चार्ट पर 2 विद्यार्थी और विद्यार्थियों को आने वाली गतिविधि के बारे में अनुमान लगाने के लिए पूछते रहें और विद्यार्थियों को एक रोचक चित्रकथा पुस्तक की सहायता से कहानी सुनाएंगे और पुस्तक के चित्रों पर कुछ सवालों के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसे चित्र कैसे थे, चित्रों में क्या क्या अलग था, मज़ेदार था इत्यादि। अब विद्यार्थियों को प्रत्येक चार्ट पर पेंसिल से आड़ी तिरछी गोल मोल यादृच्छिक रेखाएं बनाने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को बताएंगे पेंसिल चार्ट पेपर से उठानी नहीं है। यह प्रक्रिया 1 मिनट तक चलने देंगे। साथ ही घंटी या गाना भी साथ साथ बजाएंगे। 1 मिनट के बाद टाइमर की सहायता से घंटी या गाना बजाना बंद करेंगे और विद्यार्थियों को अपने दाईं ओर के चार्ट पर चले जाने को कहेंगे। इस प्रकार सभी विद्यार्थी अपने दाईं ओर खिसक जाएंगे और अपने चार्ट से अगले चार्ट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब विद्यार्थियों को घंटी बजते अगले 1 मिनट तक अपने सामने के चार्ट पर पुनः आड़ी तिरछी गोल
यादृच्छिक रेखा बनाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार यह क्रम 10 बार 1-1 मिनट करके कुल 10 मिनट तक दोहराएंगे। प्रत्येक 1 मिनट के बाद विद्यार्थियों को अपने से अगले चार्ट पर जाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक चार्ट पर आड़ी तिरछी जो गोल रेखाएं और का जाल एक तरह से बन जाएगा। अब शुरू होगा दूसरा चरण। इसमें विद्यार्थियों को चार्ट पर जो अलग अलग रेखाओं का जाल चित्रित हुआ है उनको अगले 2 मिनट तक ध्यान से देखने अवलोकन करने के बारे में कहेंगे। बताएंगे कि इन रेखाओं के जाल में कई सारी आकृतियाँ छिपी जैसे शेर, खरगोश, मछली, आदमी, कंगन, पत्ती, फूल, फल, टेबल, कुर्सी, तारे, चूहा इत्यादि अन्य आकृतियों को ढूंढने के लिए कहेंगे। इन 2 मिनट के अवलोकन के दौरान घंटी गाना बजाएंगे। जब सभी बच्चे 2 मिनट तक चार्ट पर अवलोकन कर लेंगे तब टाइमर से गाना घंटी बजाना बंद कर देंगे एवं गाना बंद होते ही विद्यार्थियों को अपने अगले से चार्ट पर खिसक जाने को कहेंगे। अब विद्यार्थी अपने अगले चार्ट पर चले जाएंगे तब 2 मिनट तक गाना बजने के दौरान विद्यार्थियों को सामने के चार्ट पर कोई आकृति ढूंढने और आकृति को पेंसिल से हाईलाइट करने के बारे में बताया जाएगा और 2 मिनट के बाद घंटी बजाना बंद करेंगे और विद्यार्थियों को अपने से अगले चार्ट पर जाने के कहेंगे। इस प्रकार कम से कम 15 बार ये दोहराया जाएगा और कुल 30 मिनट तक का यहाँ समय रहेगा। अब आएगा तीसरा चरण। जब विद्यार्थी प्रत्येक चार्ट पर कुछ आकृतियाँ पेंसिल से हाईलाइट कर लेंगे तब विद्यार्थियों को उनके एक एक मिनट में घंटी गाना बजाते हुए एक से दूसरे से तीसरे चार्ट पर खिसकते हुए अपनी पसंद के रंग भरने के लिए कहेंगे। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक चार्ट में कई आकृतियाँ में अपनी पसंद के रंग भरने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पूरे आयताकार आकृति के चार्ट शीट पर बने चित्रों को देखते हुए अवसर देंगे और अंत में जब विद्यार्थी सभी चार्ट में आकृतियों में रंग भर देंगे तब गतिविधि समाप्ति की घोषणा करेंगे। इस गतिविधि के बाद विद्यार्थियों से समूह चर्चा करेंगे जिससे विद्यार्थी से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि इस गतिविधि के दौरान आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, जब आपने किसी दूसरे का अधूरा चित्र पूरा किया तब आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या क्या विचार आए। जब आपने गतिविधि के समाप्त होने के बाद सभी चार्ट्स का अवलोकन किया तो गतिविधि शुरू होने से पहले और गतिविधि के समाप्त होने के बाद कैसा महसूस किया, गतिविधि के दौरान सबसे अच्छा और चुनौतीपूर्ण आपको क्या लगा, ये पूछेंगे। और गतिविधि पूरी हो जाने के बाद बने चार्ट्स शीट्स को जो कि तो लंबाई में किसी कक्षा का इसके हॉल में चिपका देंगे और अगले कई दिनों तक विद्यार्थियों को रोचक और आनंददायी गतिविधि के बारे में सोचने और कुछ चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और यह सीखने के जो एलोज निकल के आएंगे इसमें रहेंगे गतिविधियों में प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को रचनात्मकता की ओर अग्रसर होना है और विद्यार्थियों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना है, विद्यार्थियों में समावेशिता और अपने मन की भावना का विकास करना है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान की कौशल का विकास होगा। तो कक्षा 6 से 8 के लिए और इसमें भी जो थीम रहेगी बाल सभा मेरे अपनों के संग। गतिविधि का नाम रहेगा स्थानीय समस्याएं एवं समाधान है। 60 मिनट का समय रहने वाला है। गतिविधि के उद्देश्य विद्यार्थियों में स्थानीय समस्याओं को से परिचित करवाकर समस्याओं के समाधान तो विकल्प खोजकर समस्या समाधान के लिए स्वयं की भूमिका को पहचानने की होगा और आवश्यक सामग्री होगी चार्ट पेपर, बोर्ड, मार्कर, अन्य सामग्री। शिक्षक के तो निर्देश इस प्रकार रहेंगे। शिक्षक स्थानीय पंचायत, नगर पालिका कार्यालय से समन्वय कर विद्यार्थियों को भ्रमण के हेतु उचित प्रबंध करें। गतिविधि के चरण इस प्रकार से रहेंगे। विद्यार्थी अपने गांव की समस्याओं को खोज कर सकेंगे, जैसे गांव नगर के अधिकांश लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, उनकी सूची बनाएंगे। विद्यार्थी खोजी गई समस्याओं को 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे, स्वयं और समुदाय के प्रयासों का द्वारा समाधान, सरकार और प्रशासन द्वारा समाधान। वर्गीकृत समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसके कारणों और प्रभाव को जानते हुए उचित समाधान ढूंढेंगे। समस्या ढूंढने के बाद विद्यार्थी आपस में शिक्षक से उस समाधान पर विचार कर सकते हैं, विचार विमर्श करने का कर सकते हैं। शिक्षक यानी विद्यार्थी शिक्षक से सरपंच नगरपालिका को पत्र लिखने का तरीका जानेंगे और पंचायत नगरपालिका को भ्रमण करने के और करके पत्र को साझा करेंगे। और इसमें सीखने के जो एलोज रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थी स्थानीय समस्याओं को पहचान करवाएंगे। विद्यार्थी इन समस्याओं को समाधान विकल्प खोजकर समस्या समाधान में स्वयं की भूमिका को देख सकेंगे। और इसके साथ ही जो आपके पास में इस प्रकार से ये बैठक रहने वाली है और आपका जो कार्य है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ 9 से 12 के लिए। और 9 से 12 के लिए थीम है बाल सभा मेरे अपनों के संग। और इस बार की जो गतिविधि का नाम है ग्लोबल वार्मिंग बनाम पर्यावरण संरक्षण।
गतिविधि के उद्देश्य रहेंगे विद्यार्थियों को ग्लोबल वार्मिंग के कारणों प्रभावों के बारे में जागरूक करना है, जल संरक्षण के महत्व को समझाना है, विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। आवश्यक सामग्री रहेगी पोस्टर बनाने के लिए कागज, रंग, पेंसिल, मार्कर, प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, वैकल्पिक पानी के संरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पानी की बाल्टी, टब आदि। और शिक्षक के तो निर्देश रहेंगे। शिक्षक गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित रहकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। गतिविधि के चरण रहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। देखिए चरण कुछ रहेंगे। नोट, पहला चरण है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण पर प्रस्तुति देंगे। शिक्षक एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के कारणों, प्रभाव और समाधान पर चर्चा करेंगे। यह प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव होगा और जो विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं तो उनके विचार साझा कर सकेंगे। चरण नंबर 2 पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रहेगी। विद्यार्थियों को 3 समूह में विभाजित करें। हर समूह ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण पर पोस्टर बनाएगा। सबसे अच्छा पोस्टर बनाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। और नोट, पोस्टर में चित्रों और स्लोगनों का उपयोग करें जो संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकेंगे। अब आएगा जल संरक्षण गतिविधि और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नल को बंद करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। इसके बाद वे समूह स्कूल परिसर में कुछ जल संरक्षण के तरीकों को व्यवहारिक रूप से लागू करेंगे, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की जांच करना और उसके लाभ को जांचना। चरण नंबर 5 रहेगा निष्कर्ष और प्रतिज्ञा। सभी विद्यार्थी एकत्रित होंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। अंत में सभी विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा लेंगे। और प्रतिज्ञा रहेगी इसमें, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। मैं जल का संरक्षण करूँगी। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करूँगी और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में अपना योगदान दूंगी। सीखने के एलोज, विद्यार्थी ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और प्रभावों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। विद्यार्थी जल संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। तो साथ इस प्रकार से ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और जो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी सी पहल रहने वाली है। इस प्रकार आप आपका जो ये गतिविधियों का चरण यहाँ पे पूरा कर सकेंगे। इसके बाद आएगी आपके पास में रिकॉर्ड का संधारण। देखिए रिकॉर्ड के अंदर आपको जितने भी आपने ये एक्टिविटी करवाई है इसके जो नो बैग डे का आपने जो रजिस्टर बना रखा है उसके अंदर इसका रिकॉर्ड का संधारण कर लें। और आप जो भी एक्टिविटी कराते हैं, अगर बच्चा को विनर है तो उसका नाम भी लिख दें। बाकी जो प्रभारी बना रखा है उसमें हस्ताक्षर कर ले और संस्था प्रधान का हस्ताक्षर यहाँ पर सुनिश्चित कर ले। विद्यार्थियों की संख्यात्मक स्थिति नोट करके रखें। और ऑनलाइन शाला दर्पण में एंट्री किस प्रकार करेंगे इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आपके रिकॉर्ड का संधारण आप करके रखें। और प्रेषण के रूप में आप यहाँ पे जो फोटो और वीडियो दोनों ही ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं और वीडियो भी ले सकते हैं, जिससे आपका जो कार्य है वह बेहतरीन तरीके से कार्य संपन्न हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।